बच्चों, आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ट्राइएंगल की डेफिनीशन और उसके प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज टू ट्राइएंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। आइए देखा जाए कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज़ होती है। Congruent figure. If in geometry, when two figures fit exactly one each other, when two figures fit exactly each other, we call them congruent figure. यदि ज्यामिति में दो फिगर एक दूसरे पर एग्जैक्ट अध्यारोपित होते हैं, जैसे देखिए हथेली है हमारी, एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर अगर रखी जाए तो दोनों हथेली एक दूसरे पर पूरी तरह से फिट बैठ जाती है। तो इसका मतलब एक हथेली दूसरे हथेली की कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही यदि दो ट्राइएंगल हैं, टू ट्राइएंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो निम्न विभिन्न कंडीशन होती है उसकी। कुल कंडीशन 5 हैं। आइए उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। 5 कंडीशंस हैं। पहला नंबर है यस कॉन्ग्रुएंसी, और ये जो है टू ट्राइएंगल में ही संभव है। यस साइड कॉन्ग्रुएंसी, भुजा सर्वांग समता, और भुजा सर्वांग समता में टू ट्राइएंगल्स अगर देखा जाए, एक ट्राइएंगल ABC, अदर ट्राइएंगल सपोज दैट PQR है, PQR, देन AB इज PQ और AC इज PR, एंड BC इज QR। देन two triangles are triangle ABC is congruent to triangle PQR by side congruency। कहने का मतलब कि यदि एक ट्राइएंगल का, एक त्रिभुज का तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के परस्पर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। और जैसे AB साइड है तो PQ के इक्वल होनी चाहिए, इसी को संगतता कहा जाता है, करेस्पॉन्डेंसी कहा जाता है। AB साइड PQ के इक्वल हो, AC साइड PR के इक्वल हो, BC साइड QR के इक्वल हो तो दोनों ट्राइएंगल क्या होंगे? ट्राइएंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल PQR बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी ट्राइएंगल में यदि 3 साइड होता है तो 3 एंगल भी होता है। इसका मतलब जो करेस्पॉन्डेंस एंगल है, अगर 3 साइड इक्वल है तो करेस्पॉन्डेंस 3 एंगल होंगे, वो 3 एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सपोज दैट इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR और एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का मतलब यही है कि जो शेष पार्ट हैं वो भी ऑलरेडी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं।
तो देखिए जैसे 3 साइड था, 3 साइड क्या हुआ, 3 साइड के इक्वल था। ये ए बी साइड पी क्यू के बराबर था, ए सी साइड पी आर के इक्वल था और बी सी साइड क्यू आर के इक्वल था। तो दोनों ट्राइएंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो शेष जो पार्ट बचा, पार्ट क्या बचा, एंगल ही तो बचा, साइड कोई थी नहीं। तो ये एंगल ए एंगल P के इक्वल हुआ, एंगल B एंगल Q के इक्वल हुआ और एंगल C एंगल R के इक्वल हुआ। यही इसका मेन उपयोग भी है कि जो अदर पार्ट हैं वो भी करस्पॉन्डेंस इक्वल हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा यस 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 कॉन्ग्रुएंसी। आगे आइए हम चर्चा करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखिए आता है, टॉपिक क्या, कंडीशन कह लीजिए उसको, टॉपिक नहीं बल्कि कंडीशन कह लीजिए। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और जब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है तो ये 2 ट्राइएंगल एक फिगर के माध्यम से आइए पहले देख लिया जाए क्या होता है। सपोज दैट ABC एंड PQR 2 ट्राइएंगल्स हैं और यहाँ देखिए AB साइड सपोज दैट PQ के इक्वल है, AB साइड PQ के इक्वल है और BC साइड QR के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्राइएंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता इसको कहा जाता है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता में क्या होता है, ये 2 साइड और उनके मिडिल टर्म का एंगल और सेकेंड ट्राइएंगल में संगत दोनों भुजाएं और उनके मिडिल टर्म का एंगल यदि इक्वल है तो दोनों ट्राइएंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर देखा जाए, अगर लिखा जाए इन ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल PQR तो क्या मिलेगा, साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ और साइड BC इज इक्वल टू साइड QR। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। देन ट्राइएंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल PQR बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखिए 2 ट्राइएंगल हैं और इन दोनों ट्राइएंगल में साइड AB साइड PQ के इक्वल है, साइड BC साइड QR के इक्वल है और एंगल ABC एंगल PQR के इक्वल है। तो दोनों ट्राइएंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये हुआ कि शेष जो साइड बची, एक साइड AC बची ना, ये साइड देखिए AC वाली, ये साइड PR के इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब AC इज इक्वल टू PR कब हो जाएगी, जब दोनों ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और 2 एंगल बच रहे हैं, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। तो शेष जो पार्ट बचे थे वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। आगे कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन साइड एंगल साइड हो गया और अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अगला देखिए है हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इन 2 ट्राइएंगल, अगर 2 ट्राइएंगल आपको दिया गया है, एक फिगर बना लेते हैं और एक और फिगर बना लेते हैं। ये सपोज दैट ABC ट्राइएंगल है और ये PQR ट्राइएंगल है। देन ABC
PQR। तो इसमें देखा जाए कि ये जो एंगल B है, सपोज दैट ये एंगल Q के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है, और ये जो साइड है BC साइड QR के इक्वल है, तो देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। क्या मिलेगा? एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, और एंगल ACB इक्वल टू एंगल PRQ, और साइड BC इक्वल टू साइड QR। देन टू ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाई एंगल साइड एंगल से। तो शेष अदर पार्ट का जो अदर पार्ट बच रहे हैं, अदर पार्ट क्या बच रहे हैं? AB बच रहा है साइड में, और AC साइड, इसमें PQ साइड और PR साइड, और एंगल A एंगल P बच रहा है। तो करेस्पॉन्डेंस साइड इक्वल हो जाएगी, और करेस्पॉन्डेंस एंगल भी क्या होगा? वो भी इक्वल होगा। करेस्पॉन्डेंस साइड क्या है? जैसे AB साइड है, AB साइड का करेस्पॉन्डेंस साइड PQ है, ये इक्वल हो जाएगा। AC का करेस्पॉन्डेंस साइड PR होगा, और A का करेस्पॉन्डेंस एंगल P होगा। ये आपस में क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब AB साइड किसके बराबर होगी? AB साइड जो है वो PQ के बराबर होगी, और AC साइड किसके बराबर होगी? AC साइड PR के बराबर होगी, और एंगल BAC ये किसके बराबर? साहब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, करेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या हो जाएगा? AB जो है, AB साइड PQ के बराबर हो जाएगी, AC साइड PR के बराबर हो जाएगी, और एंगल BAC एंगल QPR के बराबर हो जाएगा। देखिए, अगर 3 पार्ट इधर इक्वल था, तो 3 पार्ट कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अपने आप ही इक्वल हो जाता है, इसीलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूवमेंट भी करते हैं। और तमाम बहुत क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर कॉन्ग्रुएंसी लागू हो जाएगी तो ये अगर उसके बाद जो शेष बचेंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है RHS कॉन्ग्रुएंसी। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है कॉन्ग्रुएंसी RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS में क्या है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज, राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। राइट का मतलब 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण है, और साइड का मतलब भुजा है। तो कहने का मतलब जब समकोण त्रिभुज की चर्चा किया जाता है तो 90 डिग्री के अपोजिट एंगल को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इनटू ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जाए, और एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल उसको भी बना दिया जाए। ये देखिए ABC है, और ये PQR है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही नाम बार बार दिया जा रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही आप रखेंगे, वहाँ घबराने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल B है ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, यहाँ दूसरे ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री है। तो इसके अपोजिट जो साइड मिल रही है, AC साइड मिल रही है, यही हाइपोटेन्यूज होगा, और Q का अपोजिट साइड
भी क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो टू राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड एंड अदर ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज एंड अदर करस्पॉन्डेंस साइड यदि इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे इसमें सपोज दैट AC जो है हाइपोटेन्यूज कर्ण और ये PR के इक्वल हो जाए। मान लीजिए दिया गया है AC किसके बराबर है, PR के बराबर है, तो और इसमें एक साइड है मान लीजिए BC QR के बराबर है। BC जो है इसकी करस्पॉन्डेंस साइड क्या है, QR, तो ये QR के बराबर है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पर देखा जाए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में, तो यहाँ ये देखा गया कि एंगल तो क्लियर है कि ABC जो है और एंगल PQR ये ऑलरेडी 90 डिग्री है ही, बताने की जरूरत नहीं है, तो बताया ही गया। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, चलिए लिख भी लिया गया। और इसके बाद इसके अपोजिट साइड अगर देखा जाए तो AC, सपोज दैट AC जो है साइड AC कह लीजिए, तो साइड PR के बराबर हो जाए। और एंगल और एक साइड है BC, इसकी करस्पॉन्डेंस साइड QR है, ये इक्वल हो। अगर ऐसा इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये ट्राइंगल PQR के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा किस आधार पर होगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड के आधार पर होगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड के आधार पर होगा। और इस प्रकार से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो तीसरी जो साइड मिल रही है AB साइड, इसकी करस्पॉन्डेंस साइड क्या है, PQ है। AB का करस्पॉन्डेंस साइड PQ है, ये क्या होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब AB इक्वल टू PQ। और दो एंगल बच रहे हैं, एंगल A का करस्पॉन्डेंस एंगल P, एंगल C का करस्पॉन्डेंस एंगल R, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको लिख लें, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR और एंगल BCA इक्वल टू एंगल QRP। बाई CPCT से करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये तीनों अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कॉन्ग्रुएंसी कुल 4 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा। अभी पहली कंडीशन हमने पढ़ा साइड कॉन्ग्रुएंसी, दूसरी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, तीसरी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी और चौथी राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा। और इस प्रकार एक और है, एक कंडीशन और है, लेकिन यह है कि वो अगर उसकी प्रॉपर्टी पर जाएं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पर जाएं, तो वो लगभग बन जाता है एंगल साइड एंगल, लेकिन उसका भी एक चर्चा कर लिया जाए एक बार। और वो है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो आइए हम देख लेते हैं थोड़ी देर एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसमें दो सपोज दैट 2 ट्राइंगल हैं और मान लीजिए कि इनके दो ABC एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल PQR है। इसका देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल P, ए एंगल जो है ये P के इक्वल है। ए एंगल BAC का लीजिए एंगल QPR के इक्वल है। और एंगल B जो है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। तो इसमें हमको बहुत घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, प्रॉपर्टी है कि थर्ड एंगल भी ऑलरेडी क्या हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो अगर हम सपोज दैट ले लें BC इज इक्वल टू QR है, तब भी ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।
कहने का मतलब इन ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल PQR देखा जाए एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR और एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR और साइड BC इक्वल टू साइड QR। तो ये दोनों ट्राइएंगल भी क्या होंगे, ABC जो है ये PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा और इस टाइप की कॉन्ग्रुएंसी को क्या कहा जाएगा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कहा जाएगा। जो शेष पार्ट बचे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। शेष क्या बचा, दो साइड बची, साइड AB किसके इक्वल होगी, करस्पॉन्डेंट साइड के इक्वल होगी, PQ के इक्वल होगी, और AC किसके इक्वल होगी, PR के इक्वल हो जाएगा। और एक एंगल बच रहा है, ये C एंगल देख रहे हैं, ये C एंगल जो है ये R एंगल के इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो इस प्रकार ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ये हमारी यहीं पर समाप्त होती है। शेष इसका अभ्यास प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग इसका अध्ययन करते रहेंगे। किताब से जो कॉन्ग्रुएंसी तीनों चारों कैटेगरी है उसको आप लोग लिख भी लेंगे कॉपी में। धन्यवाद।